इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब के अंदर में अरेंज ग्रुप के बारे में। तो अरेंज ग्रुप में आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पोजीशन। अब ये पोजीशन ऑप्शन है या फिर कोई ऑप्शन, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट या पिक्चर इंसर्ट करना होता है। तो हम लोग देखते हैं पहले पोजीशन ऑप्शन। तो उसके लिए हम लोगों को पहले कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के फर्स्ट में हम कर्सर रख लेते हैं और इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, और जहाँ पे भी आपका पिक्चर रखा हुआ होगा उस पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे इंसर्ट इस तरह से हम लोग कर लिए तो आपका जहाँ पे कर्सर था वहाँ पे आपका पिक्चर इंसर्ट हो गया। तो इसी पिक्चर को हम लोग अरेंज कर करके देखेंगे। तो देखिए जैसे इस पिक्चर को हम लोग इंसर्ट किए तो यहाँ पे पोजीशन और रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन एक्टिव हो गया। तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। तो जैसे पोजीशन वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा इन लाइन विथ टेक्स्ट। ये ऑप्शन आपका ऑन किया हुआ है तो आपका जो पिक्चर है ये आपका जो टेक्स्ट लाइन होता है उस तरह से ये उस फॉर्मेट में एक्टिव रहता है। आप इसको इजी वे आसान तरीके से इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा ये पिक्चर आपका लाइन में ही जाएगा। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, पोजीशन में जाना होता है। तो अपने हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन पहले से बना हुआ रहता है। आप यहाँ पे विथ टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके इन 9 ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विथ टेक्स्ट रैपिंग में 9 पोजीशन दिया गया है। तो आप यहाँ से जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला में क्लिक करते हैं तो यह क्या करेगा, आपका लेफ्ट साइड में आपका पिक्चर को रख देगा और ऊपर में टॉप में रख देगा। तो देखिए आपका जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, पेज है, उसमें आपका पिक्चर कहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, ऊपर में यानी टॉप में, लेकिन लेफ्ट साइड में। फिर से पोजीशन में जाएंगे, फिर सेकेंड वाले में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, टॉप में करेगा लेकिन सेंटर में करेगा। फिर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, टॉप में करेगा लेकिन राइट साइड में करेगा। फिर है इसमें क्लिक करेंगे तो आपका क्या करेगा, लेफ्ट साइड में करेगा लेकिन आपका मिडिल में करेगा। मतलब मिडिल में है आपका फोटो, पेज के मिडिल में लेकिन लेफ्ट साइड में। फिर ये क्या करेगा आपका, ये आपका मिडिल और सेंटर दोनों साथ में, मतलब एकदम पेज के बीचों बीच में आ जाएगा। ये आपका राइट साइड में है, मिडिल में राइट साइड में कर देगा, एडजस्ट कर देगा फोटो को। उसी तरह से पेज के लास्ट में अगर करना होगा यानी पेज के नीचे, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में लेकिन बॉटम में कर देगा। फिर राइट में सेंटर में करेगा लेकिन बॉटम में कर देगा, नीचे में। फिर इसमें क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये बॉटम में कर देगा और राइट साइड में एडजस्ट कर देगा। इस तरह से आप यहाँ से 9 तरह का पोजीशन यहाँ से आप इस पिक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको पिक्चर को जहाँ रखना होगा, आप यहाँ पे 9 तरह का पोजीशन दिया गया है, उस पोजीशन को आप सेलेक्ट करके उस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये काम होता है आपका पोजीशन का। नेक्स्ट है आपका अरेंज ग्रुप में रैप टेक्स्ट। अब ये रैप टेक्स्ट से होता क्या है, जैसे ये जो आपका पिक्चर है, ये पिक्चर को आपको रखना होगा सबसे पहले इन लाइन विथ टेक्स्ट में। तो आपका ये जो पिक्चर है अभी ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, आप इसको इजी वे मूव नहीं कर सकते हैं, आसान तरीके से आसानी से आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा रैप टेक्स्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये आपका ऑप्शन ऑन है। तो ये आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, यानी आप इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका लाइन में ही ये मूव होगा। तो देखिए लाइन में आपका पिक्चर मूव हो रहा है। लेकिन आप इसको इजी वे मूव कराना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देता है स्क्वायर। जैसे स्क्वायर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका क्या होता है, ये जो पिक्चर है वो स्क्वायर में फॉर्मेट में एक्टिव हो जाता है। अब इसको जहाँ आपको रखना है आप मूव करके इधर उधर रख सकते हैं। और देखिएगा जो आपका पिक्चर का ये जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसके चारों तरफ इस तरह से स्क्वायर रूप में आपका टेक्स्ट दिखाई देगा और आसान तरीके से आप इसको इजी वे इधर उधर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी रैप टेक्स्ट में टाइट।
अब ये टाइट से होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर में जब हमारा ऑप्शन ऑन था तो आपका स्क्वायर के रूप में टेक्स्ट चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब टाइट करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक आपका टेक्स्ट चला जाएगा, पिक्चर के नज़दीक नज़दीक चला जाएगा। टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा होगा देखिएगा यहाँ पे आपका टाइट जैसे करेंगे, टाइट मतलब नज़दीक चला जाएगा, ये काम होता है टाइट का। नेक्स्ट है थ्रो। अब ये थ्रू ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले थ्रू को करने के लिए हम लोगों को कुछ अलग ऑप्शन का यूज कर लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो ऑप्शन बचा हुआ उसको कर लेते हैं, फिर लास्ट में इस ऑप्शन को देखते हैं थ्रू को। नेक्स्ट है आपका टॉप एंड बॉटम। अब इस टॉप एंड बॉटम से होता क्या है, जैसे इस टॉप एंड बॉटम में क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो ऊपर और नीचे बस दिखाई देगा, लेफ्ट और राइट साइड नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट रैप टेक्स्ट में बिहाइंड टेक्स्ट, अगर बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो देखिए आपका जो पिक्चर था वो पिक्चर आपका कहाँ चला गया, टेक्स्ट के पीछे चला गया। देखिए इस तरह से आप टेक्स्ट के पीछे में ऑब्जेक्ट को यानी पिक्चर को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसी में फिर नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपका जो पिक्चर है या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपका ये टेक्स्ट के ऊपर में आ जाएगा, और इस तरह से जितना भी पिक्चर का एरिया होगा उतना एरिया आपको टेक्स्ट को छुपा देगा। इसी रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चारों तरफ इस तरह से नोड बन जाता है। इस नोड को आप पकड़ के इस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट या पिक्चर के डिस्टेंस को आप अपने हिसाब से दूरी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप नोड को पकड़ के इस टेक्स्ट और पिक्चर के बीच की दूरी को इंक्रीज कर सकते हैं। रैप यहाँ पे जाना होगा एडिट रैप पॉइंट में और इस पॉइंट को पकड़ना होगा आपको और इस तरह से फैला देना होगा। तो जैसे हम दूर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का रैपिंग पॉइंट को, उसी तरह से आपका टेक्स्ट का डिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। ये काम होता है आपका रैप टेक्स्ट में एडिट रैप पॉइंट का। अब हम लोग इस ऑप्शन को छोड़ के आगे चले गए थे, अब इस ऑप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग अंडू कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जो तभी हम लोग यहाँ पे टाइट किए हुए थे, तो इस टाइट ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा थ्रू का ऑप्शन है ये कब काम करता है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ये साथ में काम करता है। साथ में काम करता है मतलब टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट साथ में काम करता है, तो उसके लिए आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए यानी ट्रांसपेरेंट पिक्चर होना चाहिए। तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। चलिए तो इसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे पहले इस पिक्चर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर टूल्स फॉर्मेट, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करना होगा। तो जैसे रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पिक्चर को सेलेक्ट करेगा। आपको इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट आ गया होगा उस पॉइंट को बढ़ा देंगे, सिलेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे पिक्चर में और एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस जिस एरिया को बैकग्राउंड एरिया को आपको हटाना होगा। तो कुछ एरिया को ये सेलेक्ट नहीं कर पाया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मार्क एरिया टू रिमूव। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसको मार्क कर लेते हैं। तो जैसे मार्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग कर देंगे कीप चेंज। जैसे कीप चेंज करेंगे उसके बाद पेज लेआउट में जाते हैं, उसके बाद रैप टेक्स्ट में जाते हैं, तो ये आपका स्क्वायर करके रखना होगा इसको। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे थ्रू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका जो पिक्चर का जो बॉर्डर था, आउटलाइन था, इतना था, लेकिन आपका लिखा हुआ टेक्स्ट अंदर में चला गया। अंदर में चला गया कहने का मतलब ये जो रैप टेक्स्ट थ्रू में जो काम होता है वो दोनों साथ में काम करता है। टेक्स्ट और फॉर्मेट, टेक्स्ट और ये जो पिक्चर है वो दोनों साथ में एडजस्ट होने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, दोनों को साथ में अप्लाई करने के लिए ये काम होता है आपका थ्रू का ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज करने के लिए हम लोगों को कोई पिक्चर लेना होगा, एक से ज़्यादा पिक्चर लेना होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो हम इस पिक्चर को डिलीट कर लेते हैं और अपने हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और कोई पिक्चर ले लेते हैं यानी शेप इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक स्माइली फेस इंसर्ट कर लेते हैं और इसका कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्माइली फेस का कलर ले लेते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं, फिर से शेप में जाते हैं, फिर यहाँ से हार्ट
का शेप एक इंसर्ट कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ पे रेड दे देते हैं इस तरह से। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, फिर से शेप में जाते हैं, फिर एक और क्या करते हैं, क्लाउड यानी बादल का एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। अब हम लोगों को क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और इस ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज करके देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो मेरा सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है यानी स्माइली फेस। इसको हम लोगों को अगर एक स्टेप ऊपर लाना होगा, एक स्टेप, तो क्या करना होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड में जाना होगा और इस ब्रिंग फॉरवर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो ये सिर्फ एक स्टेप मतलब एक पिक्चर के ऊपर में बस ये आ जाएगा, एक स्टेप के ऊपर में बस आ जाएगा। फिर से करना होगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर से एक एक स्टेप अगर आपको ऊपर लाना होगा तो इस ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं। अब मान लीजिए पीछे में आपका हार्ट का शेप दिया गया हुआ है, ये सबसे पीछे है, इसको हमको एक ही बार में सबसे ऊपर लाना होगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक कर देंगे। तो एक ही बार में क्या होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट के पीछे रहता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। ये काम होता है ब्रिंग टू फ्रंट। एक एक स्टेप लाना होगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं, एक ही बार में पूरे ऊपर लाना होगा तो ब्रिंग टू फ्रंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, ये है आपका ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे रहता तो इसको टेक्स्ट के ऊपर में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। तो देखिए जैसे बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला गया आपका हार्ट का शेप। अब इसको ऊपर लाना होगा तब हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए आपका टेक्स्ट के ऊपर में ये हार्ट का शेप आ गया। तो ये काम होता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक स्टेप ऊपर आने के लिए, ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बार में ऊपर आने के लिए, और ये टेक्स्ट के पीछे अगर रखा हुआ होगा कोई भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर तो उसको ऊपर लाने के लिए, यानी टेक्स्ट के ऊपर लाने का काम ये करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंड बैकवर्ड। जैसे हम लोग सेंड फॉरवर्ड वाला काम किए, एक एक स्टेप एक एक बार में ऊपर लाने वाला काम किया और टेक्स्ट के ऊपर में लाने का काम किए, सेम उसी तरह से सेंड बैकवर्ड वाला काम पीछे भेजने वाला होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मेरा ये जो क्लाउड है, क्लाउड मेरा सबसे पीछे है, ठीक है, और हार्ट मेरा सबसे ऊपर है, तो हार्ट को हमको क्या करना है, सिर्फ स्माइली फेस के पीछे भेजना होगा एक स्टेप। तो हार्ट वाले शेप को सेलेक्ट करना होगा सबसे ऊपर वाले को, और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड में जाना होगा और सेंड बैकवर्ड में जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप बस पीछे भेजेगा, सेंड करेगा। अब ये जो मेरा स्माइली फेस है ये सबसे ऊपर है, हमको इसको सबके सबसे पीछे भेजना होगा, सबके पीछे भेजना होगा। तो ऊपर वाले स्माइली फेस को सेलेक्ट करेंगे, सेंड बैकवर्ड में जाएंगे और जैसे सेंड टू बैक में क्लिक करेंगे तो ये सबसे पीछे भेज देगा, यानी सबके पीछे ये अरेंज कर देगा। ये काम होता है सेंड टू बैक। एक एक स्टेप अगर पीछे भेजना होगा तो सेंड बैकवर्ड, एक ही बार में सबसे पीछे भेजना होगा तो सेंड टू बैक। अब हम लोगों को लिखा हुआ यानी टेक्स्ट के पीछे कोई शेप को भेजना होगा तो उसके लिए यूज करते हैं सेंड बैकवर्ड में तीसरा नंबर वाला आपका ऑप्शन है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो स्माइली फेस सेलेक्टेड था वो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब इसको ऊपर लाना होगा तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये काम होता है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का काम। अब जैसे मान लीजिए आप कभी हो सकता है कि आपका जो ये स्माइली फेस है ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करते हैं, सेंड बैकवर्ड में जाते हैं और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं और साइड में क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड था अब इसको आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे इसको सेलेक्ट करके हम लोग इसको ऊपर लेके आएंगे, टेक्स्ट के ऊपर में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्शन पैन। इस सिलेक्शन पैन में जैसे क्लिक करेंगे तो साइड में एक पैन खुल जाएगा और जितना भी आप पिक्चर या फिर कोई भी शेप इंसर्ट करके रखे हुए रहते हैं अपना डॉक्यूमेंट में, उसका यहाँ पे लिस्ट दिखाई देता है। जैसे हार्ट 7, क्लाउड 9, 8, स्माइली फेस 6। आपको किसको ऊपर लाना है, कौन टेक्स्ट के पीछे चला गया है जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कौन सा शेप है, स्माइली फेस। इस स्माइली फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके कर देंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आपका स्माइली फेस ऊपर आ गया।
और भी यहाँ पे सिलेक्शन पैन में क्या काम होता है, आप जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड वाला जो काम किए, सेम वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा हार्ट वाला जो शेप है वो सबसे ऊपर में है, सबके ऊपर में है। आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे दो बटन दिया गया है। इस बटन का काम होता है रीऑर्डर करना। रीऑर्डर मतलब जो भी ऊपर में है उसको नीचे भेजने का काम। देखिए एक एक स्टेप नीचे सेंड करने का काम। फिर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे चला गया है उसको हमको ऊपर लाना होगा तो इस एरो को प्रेस करेंगे, ये ऊपर लाने का काम करेगा। इस तरह से जो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड वाला काम यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया हुआ, यहाँ पे आइज दिखाई दे रहा होगा, आंख के जैसा कुछ आइकन। इस आइकन को अगर हम लोग जिस भी शेप को दिखाना नहीं होगा, छुपाना होगा, तो उस आइकन को ऑफ कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आइज क्लोज हो गया, मतलब आंख बंद कर दिए तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब इनको एक एक करके दिखाना होगा तो ऑन करेंगे एक एक करके इस तरह से। और मान लीजिए आपको एक ही बार में सबको छुपा देना होगा तो नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन शो ऑल। ये तो दिखा, एक बार में जितना भी अगर छुपा हुआ होगा वो उसको दिखाएगा। और यहाँ पे हाइड ऑल कर देंगे तो क्या होगा, आपका एक ही बार में जितना भी आपका ऑब्जेक्ट या पिक्चर लाया हुआ होगा वो एक ही बार में छुप जाएगा। और फिर से दिखाना होगा तो कर देंगे यहाँ पे शो ऑल। ये काम होता है आपका सिलेक्शन पैन में, यहाँ से छुपाने के लिए, एक एक करके छुपाने के लिए, यहाँ पे एक ही बार में छुपाने के लिए और एक ही बार में दिखाने के लिए। और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसके रीऑर्डर करने के लिए, यानी ऑर्डर को चेंज करने के लिए, पीछे भेजना होगा तो इसको डाउन, नीचे वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे नीचे जाने वाले, और ये ऊपर जाने वाले के लिए इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ऊपर लाना होगा तो इस बटन में क्लिक करेंगे, और नीचे भेजना होगा, नीचे सेंड करना होगा तो इस बटन में क्लिक करना होगा। एक एक स्टेप, ये काम होता है आपका सिलेक्शन पेन का। अब यहाँ से इस सिलेक्शन पेन को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अरेंज ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन। अब अलाइन में जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। कुछ कुछ ऑप्शन एक्टिव दिखाई दे रहा होगा और कुछ कुछ ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब ऑप्शन कब एक्टिव दिखाई देगा, जब हम यहाँ पे कोई पिक्चर, कोई शेप्स इंसर्ट करेंगे तब। तो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे शेप्स में जाते हैं और एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं और इसको इस तरह से ड्रॉ करके हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। अब इसी को हम लोगों को और भी कम से कम 3-4 ड्रॉ करना होगा, तो बार बार आपको इंसर्ट में जाके शेप्स को लेके ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। इसी को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने का हम लोगों का दो शॉर्टकट है, कंट्रोल-C करना होगा और कंट्रोल-V करना होगा। तो इसमें दो शॉर्टकट प्रेस करना पड़ जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल-D करेंगे। तो इससे आपको एक ही शॉर्टकट में आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डुप्लीकेट हो रहा है उसके साइज़ को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, छोटा बड़ा करके, आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से कंट्रोल-D करेंगे, छोटा बड़ा इसको कर लेंगे, फिर से कंट्रोल-D करेंगे, फिर से छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-D। इस तरह से 5 ऑब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को सजाना है, अलाइन करना है। तब अब हम लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले पांचों को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए एक को सेलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट बटन से, फिर से आप कंट्रोल बटन दबाए रखना होगा या फिर शिफ्ट बटन, दोनों में से एक बटन को दबाए रखना होगा और इस तरह से क्लिक कर करके सेलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्शन हो गया। अब हम लोगों को जाना है अलाइन में। तो इस तरह से मेरा हॉरिजेंटली रखा हुआ होगा, तो आपको अलाइन में जाने के बाद टॉप, मिडिल और बॉटम ऑप्शन का यूज करना होगा। और बराबरी दूरी देने के लिए, बराबरी डिस्टेंस बांटने के लिए इस ऑप्शन का यूज करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। लेफ्ट, सेंटर और राइट का यूज हम लोग बाद में करेंगे, जिस समय वर्टिकली ड्राइंग किया हुआ रहेगा, ड्रॉ किया हुआ रहेगा आपका ऑब्जेक्ट उस टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा, यहाँ पे नीचे में 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा। अलाइन टू पेज, मतलब पेज के हिसाब से अलाइन करना। अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के हिसाब से अलाइन करना। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करना। तो हम लोगों को पहले ये ऑप्शन को समझना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, ऑन रखते हैं। तो ये मेरा ऑन है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है अलाइन टॉप। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका ऊपर से सब बराबर हो गया। फिर से अलाइनमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ से करेंगे अलाइन मिडिल, तो देखिए सब बीच में बराबर हो गया, बीच में अलाइन हो गया।
फिर से अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बॉटम अलाइन, अलाइन बॉटम। तो जैसे इसमें बॉटम अलाइन बॉटम में क्लिक करेंगे तो नीचे से सब बराबर हो गया। ये काम होता है आपका अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन रहता है तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, टॉप मिडिल और बॉटम होता है। अब मान लीजिए हम लोगों को मार्जिन के हिसाब से अगर करना होगा तो पहले ये अलाइन टू मार्जिन वाला ऑप्शन को ऑन रखना होगा। ऑन कर लिए हम लोग, और जो हम लोग काम किए थे उसको क्या कर लेना होता है, एक बार अंडू कर लेंगे। जितना आपका शुरू में ड्राइंग किए थे, कंट्रोल जेड जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इस तरह से हम लोगों का ड्राइंग किया हुआ था। तो हमारा सिलेक्शन कर लेते हैं, इस तरह से पांचों को सिलेक्शन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोगों का अलाइन वाला ऑप्शन, अलाइन टू मार्जिन वाला ऑप्शन ऑन कर चुके हैं। अब ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन करना होगा आपको। तो जैसे हम यहाँ पे टॉप अलाइन टॉप में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका मार्जिन यहाँ पे है, तो मार्जिन के हिसाब से क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। देखिए मार्जिन के यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इस तरह से मार्जिन में आपका अलाइन कर दिया ऑब्जेक्ट को। फिर से अलाइन में जाते हैं, अलाइन मिडिल कर लेते हैं। तो अलाइन मिडिल करेंगे तो देखिएगा आपका पेज यानी मार्जिन के एकदम बीचों बीच में आपका अलाइन करके इस तरह से दिखाएगा। फिर से अलाइन में जाएंगे, फिर से करेंगे अलाइन बॉटम, तो आपका ये मार्जिन का नीचे में यानी बॉटम में इस तरह से अलाइन करके दिखाने का काम कराएगा ये अलाइन बॉटम। अब मान लीजिए इसका दूरी को बराबर बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इसी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से बराबर दूरी आपको यहाँ पे बांट देता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये काम हम लोगों का होता है अलाइन टू मार्जिन के हिसाब से अलाइन करने के लिए। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। इतना जहाँ पे शुरू में ड्राइंग किए थे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टू पेज। अब पेज के हिसाब से अलाइन करना होगा तो इस अलाइन टू पेज में क्लिक करेंगे, मतलब इसको ऑन रखेंगे। ऑन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे अलाइन टॉप, तो देखिए आपका पेज के टॉप में अलाइन हो गया। अलाइन मिडिल, अब अलाइन मिडिल करेंगे तो आपका पेज के एकदम बीचों बीच में आ जाएगा, बीच में, पेज के बीच में। फिर से अलाइन बॉटम, तो आपका पेज के नीचे चला जाएगा यानी बॉटम में चला जाएगा। ये काम होता है आपका अगर ये ऑप्शन हमारा ऑन होता है और टॉप मिडिल बॉटम का काम करते हैं तो। और आपका है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, इसको अगर ऑन करते हैं तो आपका देखिए पेज के हिसाब से आपका दूरी बांट दिया यानी तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, अलाइन के हिसाब से अलाइन वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन और अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या किए, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यानी शेप्स को सजाने का काम किए। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट से क्या हुआ, आपका पेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप इस ऑब्जेक्ट को अरेंज करके रख दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो आपका अलाइन टॉप मिडिल बॉटम, अलाइन बॉटम और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल का काम हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को इस जो ऑब्जेक्ट है इसको वर्टिकली अलाइन कर, वर्टिकली आपको ड्राइंग करना होगा, ड्रॉ करके रखना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। अब इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाते हैं। अब इसको हम लोग वर्टिकली इस तरह से ड्राइंग करेंगे। इसी को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं और इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। फिर से कंट्रोल डी, फिर से छोटा बड़ा कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल डी, छोटा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और इस तरह से अपने हिसाब से छोटा बड़ा अरेंज कर लेते हैं, साइज को रिसाइज कर देते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हम वर्टिकल ड्रॉ कर दिए। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, अलाइन ऑप्शन का यूज करके देखना है, अलाइन करके। तो पांचों को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट या कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों को पेज लेआउट में जाना है, अलाइन में जाना है, और सबसे पहले हम बताए थे कि इन तीनों ऑप्शन में से किसी तीनों में से ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे अभी हम ऑप्शन को ऑन रखते हैं अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। अब हम लोग को जाना होगा अलाइन में, तभी हम लोग किए थे हॉरिजॉन्टल में टॉप मिडिल बॉटम और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग को करना होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से इस तरह से बराबर करेगा। अलाइन में जाते हैं, अलाइन सेंटर के बीच से आपका सेंटर करेगा यानी बीच से अलाइन करेगा। देखिए आपका बीच में दिखाई दे रहा होगा,
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर से अलाइन करेंगे राइट, तो ये राइट साइड से बराबर करेगा, और अलाइन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये बीच का जो दूरी होगा उसको बराबर बराबर बांट देगा। ये काम होता है आपका अलाइन में जाके। अगर आपका अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन रहता है तो लेफ्ट से सेंटर से अलाइन सेंटर और अलाइन राइट से। फिर अनडू कर लेते हैं हम लोग इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अलाइन टू मार्जिन। अब मार्जिन को सिलेक्ट रखते हैं। अब हम लोग कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो देखिए आपका मार्जिन का लेफ्ट साइड में ये अलाइन हो गया। मार्जिन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपके ये मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे अलाइन करके दिखाएगा इस तरह से। फिर से अलाइन में जाते हैं, सेंटर तो आपका मार्जिन का बीच में अलाइन करके इस तरह से दिखाएगा ऑब्जेक्ट को। फिर से अलाइन में जाते हैं, अलाइन राइट, तो ये मार्जिन का राइट साइड में इस तरह से अलाइन करके आपको ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। फिर इसको अंडू कर लेते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा अलाइन टू पेज। अब पेज के हिसाब से इसको अलाइन करना होगा, तो अलाइन में जाते हैं, लेफ्ट में करते हैं। देखिए आपका पेज का फर्स्ट में चला गया लेफ्ट साइड में। अलाइन में जाते हैं, अलाइन सेंटर, तो पेज का सेंटर में आ जाएगा। फिर अलाइन करते हैं राइट, अलाइन राइट, तो आपका राइट साइड में चला जाएगा, पेज का राइट साइड में। ये काम होता है आपका अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। और बराबर ही अगर दूरी बांटना होगा तो कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, इसको सेंटर कर लेते हैं पहले, अलाइन सेंटर। अब बराबर दूरी बांटना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल में क्लिक करेंगे, तो पेज के हिसाब से इस तरह से आपको क्या करेगा, बराबरी दूरी बांटेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बराबर स्पेसिंग दे देगा। अगर आप लोग का अलाइन टू मार्जिन ऑप्शन ऑन होता है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी बराबर दूरी में बांट देगा। ये काम होता है आपका बराबर दूरी बांटना होगा तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल का यूज करते हैं। ये दोनों हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ये हो गया लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए, राइट सेंटर में, राइट साइड में। और जब हॉरिजेंटली रखा हुआ रहेगा तो आपका अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल और अलाइन बॉटम का काम होता है। और ये तीन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे अलाइन करना होता है आप लोगों को, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका व्यू ग्रिड लाइन। अब ये व्यू ग्रिड लाइन होता क्या है, जैसे आप लोगों को पेज में इस तरह से दिखाई दे रहा होगा ब्लैंक पेज, तो आपको क्या करना होगा, लाइन में जाना होगा और यहाँ पे देखिए व्यू ग्रिड लाइन। तो जैसे व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ग्रिड लाइन पीछे दिखाई देगा, छोटा छोटा डब्बा डब्बा इस तरह से दिखाई देगा। इसको दिखाना होगा तो यहाँ से अलाइन में जाके ऑन करेंगे, अगर ऑफ करेंगे तो आपका ये हाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसी में एक ऑप्शन है ग्रिड सेटिंग। अब ग्रिड सेटिंग में जाएंगे और जैसा आपका शुरू में क्या था, ग्रिड का बॉक्स छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, इस ग्रिड का बॉक्स को बड़ा करना होगा, तो इस तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकल का वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ओके करेंगे। और अलाइन में जाने के बाद व्यू ग्रिड लाइन को ऑन करेंगे तो देखिए आपका जो ग्रिड लाइन था तभी हम लोग लेके आए थे, इंसर्ट किए थे तो छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, बड़ा बड़ा आ गया। फिर से अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो अलाइन में जाइएगा, ग्रिड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसका वैल्यू को कम कर देंगे, 0.1, इसको भी कर देंगे 0.1, ओके। तो देखिए इस तरह से ग्रिड को आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड का जो बॉक्स का जो साइज था उसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये काम होता है आपका। अगर शो करना होगा तो व्यू ग्रिड को ऑन करेंगे और हाइड करना होगा तो ऑफ करेंगे, और इसका सेटिंग करना होगा तो ग्रिड सेटिंग में जाके इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे और ओके कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अरेंज ग्रुप में, ग्रुप है, ग्रुप का ऑप्शन है। तो जैसे इस ग्रुप वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई देता है, ग्रुप और एक अनग्रुप। अब जैसे मेरे पास इतना सारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। और जैसे मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार है इस तरह से 5 ऑब्जेक्ट, ये पांचों ऑब्जेक्ट यानी शेप, ये जो पांचों शेप है क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जब हम लोगों को ग्रुपिंग करना होता है तो सबको सेलेक्ट कर लेना होगा शिफ्ट बटन प्रेस करके, और मान लीजिए पांचों को एक करना होगा तब हम लोग करते हैं यहाँ से ग्रुप में जाके, ग्रुप वाला ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके ग्रुप, तो देखिए पांचों एक हो गया, मतलब पांचों मिलके एक हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप करना। वापस इसको अलग अलग करना होगा तो फिर से क्या करेंगे, ग्रुप में जाके अनग्रुप कर देंगे, तो ये वापस से आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट में बट गया, अलग अलग हो गया। ये काम होता है ग्रुप अनग्रुप का काम। नेक्स्ट है रोटेट। अभी रोटेट का क्या काम होता है, तो जैसे हम इस पांचों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको ग्रुप करना है तो कंट्रोल ये क्या करेंगे हम लोग,
ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप कर लेते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए आपको घुमाना होगा तो घुमाने के लिए यहाँ पे एक नोड बना हुआ रहता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब इस नोड को पकड़ के भी आप घुमा सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन से रोटेट करना होगा, तो क्या करना होगा, आपको रोटेट में जाना होगा। आपको राइट साइड से 90 डिग्री घुमाना होगा, तो इस तरह से राइट साइड से आप 90 डिग्री घुमा सकते हैं, जैसे घड़ी घूमता है। अगर आपको उल्टा लेफ्ट साइड में अगर 90 डिग्री घुमाना होगा, तो इस तरह से लेफ्ट साइड से 90 डिग्री घुमा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई अलग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर ही ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर ले लेते हैं एक। जैसे यहाँ पे हमने एक पिक्चर ले लिया है। इस पिक्चर को अगर आप लोगों को घुमाना होगा तो कैसे घुमाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे रोटेट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में घुमाने के लिए इसका यूज करते हैं, रोटेट लेफ्ट राइट साइड से 90 डिग्री। वापस इसको करना होगा तो ये आपको घुमाएगा रोटेट लेफ्ट साइड से 90 डिग्री। अगर आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको नीचे, और नीचे जो दिखाई दे रहा है उसको ऊपर करना होगा, यानी फ्लिप वर्टिकल पलटना होगा, तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है उसको राइट साइड करना होगा, या फिर राइट साइड जो दिखाई दे रहा है उसको लेफ्ट साइड करना होगा, तो इसका यूज करते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल। ये काम होता है आपका रोटेट का। इसी में फिर नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन। अगर आपको अपने हिसाब से घुमाना होगा, यहाँ पे आप 90 डिग्री में घुमाए, ये भी आपका 90 डिग्री में घुमा, ये डायरेक्ट वर्टिकल कर दिया और ये डायरेक्ट हॉरिजेंटल कर दिया। लेकिन आपको अपने हिसाब से अगर घुमाना होगा तो क्या करना होगा, मोर रोटेशन ऑप्शन में जाना होगा। और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रोटेशन। आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लिखा हुआ है। आपको मान लीजिए 50 डिग्री घुमाना होगा तो 50 लिख देना होगा और ओके कर देना होगा। तो देखिए आपका जो फोटो था या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता, आपको 50 डिग्री में इस तरह से रोटेट करके दिखा देता। इस तरह से अगर आपको रोटेट करना होगा तो मोर रोटेशन ऑप्शन में जाना होगा, और जैसे मान लीजिए हमें 20 डिग्री घुमाना है तो 20 लिखेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप इसको वापस जैसा नॉर्मल था वैसा करना होगा, तो क्या करेंगे, इस रोटेशन में आपको 0 लिखना होगा और ओके कर देना होगा। आपका जो नॉर्मल पिक्चर था उस तरह से आपका नॉर्मल हो जाएगा रोटेशन। ये सब ऑप्शन था हमारा पेज लेआउट में। अरेंज ग्रुप के अंदर में पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, ग्रुप और रोटेशन, हम लोगों ने इस वीडियो में इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा, और आगे MS वर्ड या फिर इसके अलावे और भी चीज़ को सीखना होगा तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल में, मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।